Dear students of class 6th, today we are going to start chapter number 10 mensuration. तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पैरीमीटर ऑफ सम इम्पोर्टेंट फिगर्स. ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखे हैं कि पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. स्टूडेंट्स, स्क्वायर क्या होता है? हैविंग ऑल फोर साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का हम पैरीमीटर जब निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड. इसके बाद हम पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो उसका जब हम पैरीमीटर निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा 3 इंटू साइड. ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स, हमारे पास है पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. जैसे हमारे पास ये A4 शीट है तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका पैरीमीटर निकालेंगे तो पैरीमीटर होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. स्टूडेंट्स, हमें बात करनी होगी कि पैरीमीटर क्या होता है. स्टूडेंट्स, जो किसी भी गिवन फिगर की आउटर बाउंड्री का लेंथ होता है उसे हम कहते हैं पैरीमीटर. ओके, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 10.1 से कुछ क्वेश्चंस. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1 जो कि आप देख रहे हो. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हैं, आपने फर्स्ट 4 फिगर्स को सॉल्व करना है यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर दिया है फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो हमें क्या करना है, इसमें जो हमारे पास आउटर जो साइड्स दी है इन सब का लेंथ है उसका सम निकालना है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगन. ओके, तो आपने ए बी और सी डी पार्ट करना है, फर्स्ट 4 पार्ट्स. तो हम निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. स्टूडेंट, फिगर आपके पास आपकी बुक में दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं. जैसे फिगर है तो अगर हम इस फिगर का पैरीमीटर निकालेंगे, पैरीमीटर रिक्वायर्ड पैरीमीटर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. तो हम इन सब का सम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पैरीमीटर ऑफ गिवन. ओके, तो यहाँ पर पैरीमीटर निकालेंगे हम. तो पैरीमीटर हो जाएगा फर्स्ट फिगर में सम ऑफ ऑल साइड्स 5 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास दिया है 4 सेंटीमीटर. यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर ऐड करेंगे प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. तो इन सब का सम करेंगे 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12. तो स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर. तो ये था पैरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर. सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने बी सी और डी पार्ट खुद सॉल्व करना है. आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्वेश्चन इज गिवन द लिड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी साइड है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ लेंथ है 40 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर. तो उसे हमें सील करना है. तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड. तो स्टूडेंट से सील करना है ऑल अराउंड विद टेप. तो यहाँ पर दिया है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिड है. ओके, उसका साइड्स की वन है 40 बाई 10. इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि 40 हमारे पास लेंथ है और 10 हमारे पास ब्रेथ है. वी हैव टू सील दैट ऑल अराउंड विद द टेप. तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए जितना रेक्टेंगुलर बॉक्स का लिड का पैरीमीटर होगा हमें उतना ही टेप रिक्वायर्ड होगा. ओके, तो हम यहाँ पर निकालेंगे लेंथ ऑफ लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा. यहाँ पर लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास दिया है इस केस में 10 सेंटीमीटर. तो हम निकालेंगे पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लिड. ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स रेक्टेंगल का था हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो हम निकालेंगे यहाँ पर 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 40
और ब्रेथ हमारे पास है 10, तो ये हो गया 2 इंटू 40 प्लस 10 50। तो स्टूडेंट्स कितना आ गया हमारे पास ये 100 सेंटीमीटर। तो ये इसका पैरामीटर आ गया है, तो हमें इतना ही टेप रिक्वायर्ड है, तो हम लिखेंगे हैंस लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, हम लिखेंगे लास्ट में हैंस लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, ना टेप रिक्वायर्ड है हमें, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से आपने थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने आप से। ओके, और इसके बाद 6th क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं कि हमें एक ट्राइंगल दिया है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हेक्सागन ईच विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखते हैं तो हमें फिगर क्या दिया है, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि हैविंग अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, बट रेगुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, रेगुलर हेक्सागन का मतलब जिसमें ऑल 6 साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर दिया है ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमें दिया है 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर, तो हम 8 मीटर लेंगे यहाँ पर। पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विल बी इक्वल टू 6 साइड होती है हेक्सागन में, कितनी साइड होती है 6 इंटू साइड, तो कितना बन जाएगा इसका फॉर्मूला 6 इंटू साइड, तो 6 इंटू 8, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 48 मीटर आंसर। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। सिमिलरली स्टूडेंट्स यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। now you have to do next question number let us do question number 11 here. Okay, a piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side of if the string is used to form a square, an equilateral triangle, a regular hexagon? तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ ईच साइड निकालना। तो स्टूडेंट्स हम कैसे लेंथ ऑफ ईच साइड निकालेंगे कि जब हम इस स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बना रहे हैं तो हमारे पास स्क्वायर वाले केस में स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हमारे पास है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में हमारे पास उसकी साइड कितनी होगी, या रेगुलर हेक्सागन के केस में उसकी साइड कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स ये आसान क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द पीस ऑफ स्ट्रिंग, हम लिखेंगे इसको लेंथ ऑफ piece of string, it is equal to given 30 centimeter, we have given it as 30 centimeter. Okay, so first of all when string is used, when string is used to form square, when string is used to form square, then side of square कितनी होगी, साइड ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। इसका फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। तो आपने बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें उस स्ट्रिंग से क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ओके, तो उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, हम साइड निकालने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जो टोटल लेंथ होगा स्ट्रिंग का, उससे उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ साइड्स एक स्क्वायर में होती है, नंबर ऑफ साइड्स। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होता है, कितना दिया है हमारे पास 30, और नंबर ऑफ साइड्स एक स्क्वायर में कितनी होती है 4। तो हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 7 ये हो जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, 7 4 28, 2 लेफ्ट 0, 7.5, तो यहाँ हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो इस वाले केस में साइड आ गई 7.5। सेकेंड केस हमारे पास दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, बी पार्ट, हमारा ए पार्ट था, बी पार्ट हो गया। व्हेन string is used to form an equilateral triangle। तो साइड कितनी होगी उस केस में, तो साइड हमारे पास होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो 30 दिया है, डिवाइड बाई इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितनी होती है 3 साइड। तो कट कर देंगे इसको 10 से, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, सी पार्ट हमारे पास दिया है व्हेन स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन। तो स्टूडेंट आपने अभी देखा कि हेक्सागन में कितनी नंबर ऑफ साइड होती है 6। तो उस केस में साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स। स्टूडेंट फॉर्मूला यही चलेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर देते हैं 5 से, तो हमारे पास आ जाता है 5 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। स्टूडेंट आपने इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 13 तक करना है। ओके, 13 तक आपने इस एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज 10.1। सो प्रैक्टिस more and more. For any doubt you can ask me on online class on Google Meet. That's all.